बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। खबर यह है कि इमरान खान का मौजूदा सिस्टम में हमायती कौन है। बहुत बड़ा आदमी है सर, नाम पता एड्रेस हर शहर दसन लगा धनोदी, लेकिन कुछ देर बाद उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूं कि इस वक्त जब मैं आपसे व्लॉग कर रहा हूं तकरीबन 2:45 बजे का टाइम है और मरियम नवाज का तैयारा जो है वो पाकिस्तान की फ़ज़ाओं में इस वक्त दाखिल हो चुका है। कहा यह जा रहा है कि घंटे के दिक्कत जो है मरियम नवाज लाहौर एयरपोर्ट से बाहर आ जाएंगी, लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर वो लैंड कर जाएंगी और जो इस वक्त के मनाजर है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। इस वक्त हालात वहाँ पर ये हैं कि जनाब हज़ारों लोग हैं, सैकड़ों गाड़ियाँ हैं और एक जोश है, एक जुनून है, एक अजीब समा है। लोग जो हैं जो उनके इस्तकबाल के लिए आए हुए हैं उनके अंदर जैसे कोई बिजली नहीं भरी जाती, उंज बिजली वाला समा है। नच रहे ने, झूम रहे ने, गा रहे ने। अच्छा, पूछा एक दो लोगों से कि यार तुहानू काहदी खुशियां चढ़ियां ने, डॉलर कितने जा रहे हैं, महंगाई का की हाल होए, साग डार ने तो सत्यानाश करता, तुसी नची जा रहे हो। वो कहते जनाब मरियम आएगी तो मसला हल होएगा। अच्छा, अब ये एक ऐसी उम्मीद है, अल्लाह करे कि मरियम के आने से मसला हल हो जाए। मतलब मैं को मरियम के आने का मुखालफ नहीं हाँ, मैंने तो खुशी है, मैं तो कहता हूँ मियाँ नवाज शरीफ भी वापस है, क्योंकि मुझे इस बात का इल्म है कि मियाँ नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ये दो ही शख्सियात है जो कोई पॉलिटिकल क्या कहते हैं दिखा के ना जादूगरी ते पाकिस्तान को सियासी और माशी बहरान से बाहर निकाल सकते हैं। बाकी जिन्हें ना पाए ना वो सारे गए ने करैक्टर एक्टर। स्टेज के उत्ते काफ़ी सारे एक्टर होंगे ना जिन्हों का किसी का पानी पियान का रोल होंगे, किसी का आवाज़ लाने का रोल होंगे। ए बाकी को पानी पियाने वाला, कोई आवाज़ लाने वाला, कोई जनाब जुत्ती साफ करने वाला, इस तरह दे गए। असल जो करैक्टर है पाकिस्तान की सियासत की है वो दो ही हैं, एक मियाँ नवाज शरीफ है, एक आसिफ जरदारी है, जिनको पता है कि पॉलिटिकल इकॉनमी जो पॉलिटिकल फार्मूला है वो ही पाकिस्तान की इकॉनमी को ठीक कर सकता है। तो वो मैं चाहता हूं कि मियाँ नवाज शरीफ वापस आ जाए, लेकिन यह है कि इस वक्त जो हालात हैं उसमें तो अजीब सीन है ना कि डार साहब कहते हैं कि अल्लाह ने मैशा ठीक करनी है, वो जिम्मेदारी साड़ी जिम्मेदारी नहीं, तो भाएं तुम रिजाइन करो, घर जाओ, तुसी की करते पे इत्थे। तो मैंने पूछा, मैं कि यार तुहानू बड़े मतलब चाह चढ़े ने कि हाल चढ़े ने, तुहानू बकायदा नची जा रहे हो, भंगड़े पाई जा रहे हो, मसला की है। उन्होंने कहा बाबू जी गल है वे कि मियाँ नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की इकॉनमी को पहले दुरुस्त किया। अब ये बंदा ज़ाहिर है अपने अंदाज में बात कर रहा है, वो पंजाबी में बात कर रहा है, उसका अल्फाज का चुनाव जो है वो उसकी रैतल के हिसाब नाल है, यानी रैतल से मुराद है कि जिस तरह का उसका रहन सहन है उस एतबार से वो अपने जो ख्यालात हैं उसका इजहार कर रहा है। वो कहता यार सानू नहीं पता बहुती गल्लां, सानू पता मोटर भी उन्हें बनाई, सानू पता रोजगार वो लैके आया सी, सानू तो भाजी रोटी उहदे दौर च लभी सी, ए जदों दा इमरान आया साडा ते पट्ठा पै गया। अच्छा, वो अब आप अंदाज़ा लगाएं इस बात से कि उसके इस जुमले से ये गुमान हुआ कि जैसे अभी भी उसके ख्याल में इमरान खान की हुकूमत है। यानी अब तो इमरान खान की हुकूमत को गए हुए 10 महीने हो गए ना पाए ना, लेकिन वो यही समझ रहा है कि अभी तक इमरान खान की हुकूमत है। उसके जुमले से ऐसे ही लगा। बल फिर एक सीन मैंने और देखा, और वो सीन ये है कि छोटे छोटे बच्चे अपने जो हैं माओं के साथ, अपने वालदैन के साथ वो उस जगह पर मौजूद हैं। मरियम नवाज की उन्होंने छोटे छोटे वो क्या कहते हैं वो मुंह के ऊपर बनाए हुए हैं, पेंटिंग की हुई है, बच्चियों ने बड़े प्यारे कपड़े पहने हुए हैं, छोटी छोटी बच्चियां, और वो सारे जो हैं वो एक खुशी का वहां पर समा है, जैसे मरियम नवाज जी ना कश्मीर फतह करके वो लैंड कर रही। इस तरह का उत्थे सीन बनया। बड़ी अच्छी बात है, लोगों को कोई होप तो लभी ना पाए। मायूसी का आलम हर पासे, जिसले तुम टीवी लाओ डॉलर भाई छाला मारता जा रहा है और महंगाई अजीबो गरीब हो रही। सुजुकी वाले ने फिर 3.5 लाख रुपए कीमत बढ़ाती, हालांकि असं गड्डी लैन की पोजीशन च है ही नहीं, लेकिन ये बातें जो है ये बताती हैं कि गल्लां भाजी बहुत आगे निकल गई हैं। आज बल्कि वो ये जो हैं अपना नान भाई यानी जो रोटी वाले और नान वाले हैं वो भी कह रहे भाजी हुण तियां दी नान या रोटी नहीं बिक सकती, ये भाई ना काम अगे जाएगा। तो इस तरह के हालात जिस वक्त पाकिस्तान के अंदर हों उसमें अगर लोग किसी से उम्मीद बांध के बैठे हैं वो इस वक्त तो मरियम नवाज है, और लोग आज के दिन तो उनको बहुत याद करें। एक सीन मैंने और देखा है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और वो सीन ये है सर कि एयरवे, जैसा कि आप जानते हैं कल फवाद चौधरी की जो अहलियां हैं हिबा चौधरी साहबा, उन्होंने ये कहा है कि एयरवे साडा चैनल है, एयरवे तो अपना चैनल है, इसको इधर कर लो, 24 चुक लो। अच्छा, ये उनका स्टाइल जो है ना मुझे हमेशा याद रहेगा, इसलिए कि यार मतलब होया कि ये बीबी मतलब इन्ना इकोदम तकबर केड़ी गल है।
क्या ऐसी चीज आपने फतह कर ली, केटू ने झड़ा ला लिया? होया कि ये चैनल जिसका भी हो वो आपके खिलाफ खबर दे, आपके हक में खबर दे, आप उसको किस तरीके, किस हैसियत से कह सकते कि चुकला तो माई कपड़ा? ये तो रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। सिर्फ इसलिए कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो केयर टेकर सीएम हैं और आपके हस्बैंड की या आपकी पार्टी की ख्वाहिशों के बरक्स आ गए हैं, तो अगर तो वो गैर आइनी तौर पर आया तो फिर तो गल ठीक है, फिर तो सारे ने खिलाफ जाना चाहिए। लेकिन अगर वो आइनी तौर पर आ गए हैं तो फिर भाई ने बर्दाश्त करो। इमरान खान ने कहा था ना, परवेज ने भी कहा था चैलेंज करेंगे, तो करो चैलेंज, अदालतों में जाएं, आपको समझ आ जाएगी कि वो आइनी तौर पर आए हैं। बहरहाल मैं जो बात कह रहा था वो और है, मैं ये कह रहा था कि ARY जेड़ा कि तहरीक इंसाफ का अपना चैनल है ना, उसके नुमाइंदे को मैंने देखा, वो मेरा दोस्त है, भाई है मेरा, मैं उसका नाम नहीं ले सकता, बेचारा अपनी नौकरी कर रहा है, टिड्डों नून लिख गया ये मैं आपको बता दूं, लेकिन नौकरी कर रहा है बेचारा, की करे हूं वो सर। वहां पर उसने को मेरे सामने 8 से 10 लोगों को जो गरीब चेहरे से नजर आते हैं, गरीबा का ना एक मसला बड़ा, वो बेचारे चंगे कपड़े भी पा लेना, उन्होंने मुंह दस दिता है कि गरीब ने, ये एक बहुत बड़ा मसला होता है और वो पछाने जाते हैं। मतलब मैं जिन्ने मर्जी चंगे कपड़े पा ला, वो लोग पछाण जाते हैं कि भाई ने शूदर है, ये गरीब आदमी, ये मातड़ आदमी। तो ये मामला है उनका। वो बेचारे अपने लोग लाचा धोती बन के और वो सदरी सुदरी पा गए, वो एक जो गांव के लोग होते हैं उनका अपना एक स्टाइल होता है, वो उस तरह से आए। कुछ लाहौर शहर के लोग आए हुए हैं और वो डांस कर रहे हैं, भंगड़े पा रहे हैं, तो वो जो सरकार है, वो मेरा दोस्त, वो उनसे पूछ रहा है एक ही बात, वो किन्ने पैसे दिते तुहानू, कौन लैके आया? तो 2-4 ने तो काफ़ी सारिया सुनाइया, जेडे लाहौरीए सन ना, उन्होंने तो भाई ने उन्होंने चंगी की, ठीक है। लेकिन जो किसी गांव से आए हुए थे, जाहिर है कि बहुत सारे लोग गांव से भी आए हैं, मुख्तलिफ लाहौर के इर्द गिर्द जो गाँव वहाँ से भी आए हैं, देहातों से। तो उन्होंने कहा कि भाई तुसी किहो जी गल्लां करदे हो, ये सानू तो पता ही नहीं कि तुसी की गल्लां कर रहे हो, असी तो आए हैं और असी इसलिए आए हैं कि साडी धी आ रही। अच्छा, वो जो बुजुर्ग ये बात कर रहा था, उनकी काफ़ी एज थी, मेरा ख्याल है कोई 65 साल के कम बेश वो होंगे, तो उन्होंने ये बात की। वो भाई जो ARY वाला नुमाइंदा ना, वो मायूस ही वापस गया। अखीर उन्होंने आवाज़ मारी, मैं कहा यार गल सुन, तेनों नहीं लभना कोई बंदा, तेरी मेहरबानी बस कर दे। कहता बट साहब नौकरी है, पिछों आर्डर लभ के दे, तो मैं तो लभ के बाहर आना जे। मैं क्या फिर बाहरों फड़ लिया, आप पैसे दे के कह उन्होंने कहा कि तू यह गल कहनी खलोगे कि मैंने फलाने ने इन्ने पैसे दिते 1000 या 2000 रुपये। फिर उसने एक बंदे से पूछा आपने ट्विटर पर देखा है, फेसबुक पे देखा है? उन्हें कहा जी वो क्यों होंगे, सानू तो पुत्र उस गल का पता ही नहीं, न ट्विटर न फेसबुक। तो मैं एक्चुअली बताना ये चाह रहा था कि हजूर इस वक्त जो एयरपोर्ट के पास समा है वो एक खुशी का समा है। लोग इस बात से पुरुम्मीद हैं कि मरीम नवाज आएगी तो खुशहाली लाएगी। उनका ये ख्याल है कि मरीम के आने के बाद पाकिस्तान की पॉलिटिक्स चेंज होगी। फिर उनका ये भी ख्याल है कि मरीम आएगी तो इमरान खान जो रोज़ाना की बुनियाद पर हर एक पासे मुँह की खलोता है ना, उन्होंने भी थोड़ा जहा छिकू पेगा और वो जो है अदर साइड ऑफ द पिक्चर जो है वो भी सामने आएगी। वैसे ये बात मैं आपसे अर्ज करूँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इमरान खान ही इमरान खान हर वक्त टीवी के ऊपर, अखबारों के ऊपर, सोशल मीडिया पर छाया होता है। दूजा पासा तो लगता नून लीग तो खबर एग्जिस्ट ही नहीं करती, या जो पीपल्स पार्टी है वो भी शायद लगता है कि एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन अब हुआ यह है कि आज पीपल्स पार्टी जी है ना वो बोली है। कायरा साहब थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनाब फरुतुल्लाह बाबर साहब थे, नैयर बुखारी साहब थे, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कानूनी नोटिस जो है वो भिजवाने का ऐलान किया इमरान खान को, क्योंकि इमरान खान ने ये ऐलान किया कि जनाब आसिफ जरदारी जो हैं वो मेरे कत्ल का मनसूबा बना रहा है, प्लान सी, पैसे फराते पहलवान ने। अच्छा, मैं आपसे अर्ज करूँ कि इमरान खान जो है ना वो एक, उनको मैं कल भी झूठा आदमी समझता था, मैं आज भी झूठा आदमी समझता हूँ। वो अपने को तोता कहानी करता है या वह कन्ना का कच्चा करैक्टर है, वो उनको जो कहानी पा छड़ता। शेख रशीद आया सी मिलन, शेख रशीद मिल के निकलिया तो उन्हें नवी कहानी कर ली। शेख रशीद साहब ने इस तरह की कई बार झूठ बोले हुए हैं। शेख रशीद का तो झूठ ना बिगड़ता ही कुछ नहीं, वो तो जो बड़ा मतलब जिस दिन सच बोलेगा उसे यकीन है कि उस दिन को काम खराब हो जाएगा, मुझे लगता ही है। बहरहाल वो इमरान खान साहब जो हैं, आपको मैं अर्ज करूँ कि अपने पर कातलाना हमले और कत्ल करवाने के हवाले से इमरान खान की पार्टी ने, और मुझे लगता है कि इमरान खान उसमें शामिल होंगे, लंदन से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई थी एक बंदे की।
और उसने कहा था कि जनाब मियां नवाज शरीफ ने हमें बुलाया और बुला के मुलाकात की, और मियां नवाज शरीफ के जो करीबी 2-3 दोस्त थे, जुबैर समथिंग उनका नाम था, उनके जरिए मुलाकात हुई। और वो गुजरात का रहने वाला भाई था जिसने कहा समथिंग शाह कि जनाब हमें ये कहा गया कि बस इमरान खान का काम लाना है, तो उन्हें पता था कि असी जरा डंडी पट्टी फिटे गए हैं। इस तरह की बात उसने की थी। उसके बाद जनाब उन्होंने कहा कि जनाब मुझे लंदन पुलिस बुलाए, मैं सारी गल्लां दसांगा, मैं सबूत दूंगा। 2-4 दिन वाह मीडिया पर रुला पड़ा रहा। फिर जब लंदन पुलिस ने बुलाया तो उन्हें जाके उत्थे हथ जोड़ लेने का जनाब मैं तो नहीं क्यों, मतलब माफ़ी दे दो, मेरे को सबूत कोई नहीं गा, तो ना ही मैनू बताया जे, मैं तो एवं हवा च गल करती। ठीक है, अच्छा, अब उसके खिलाफ लीगल कार्रवाई अदरवाइज जो बनती है वो वहाँ पर जारी सारी है। मैं एक्चुअली बताना ही चाहता हूँ कि ये पहले कभी मियाँ नवाज शरीफ ते पांदा है, कभी जनाब ने हरियाणा सनाह ते पाई, कभी वो जनरल साहब है उन पे डाली, हूँ जनाब ने जरदारी ते पाती। तो ये इमरान खान जो है ना, उसको तो इस बात का इल्म ही नहीं है, या उसकी अकल ही नहीं है इतनी कि उसको इस बात का शऊर हो कि भाई तेरी गिरफ्तारी की राह अगर कोई बंदा रुकावट है ना तो सिर्फ आसिफ जरदारी। जो मैंने आपसे शुरू में कहा ना, मैं आपको बताऊंगा, तो भाई मैं तो दसन लगा, उस बंदे का नाम है आसिफ अली जरदारी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये रूहे रवा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन हैं। इस्लामाबाद में भी रहायश है भाई, लाहौर भी रहायश है, और कराची भी रहायश है पाइंदी, और साबक सदर हैं। वो रुकावट हैं। वो क्यों रुकावट हैं? वो ये कहते हैं, देखिए पीपल्स पार्टी का अपना एक मिजाज है। पीपल्स पार्टी ने बहुत कुछ सीखा है अपने घर दियां कई जाना गवा के। सैकड़ों कारकुन सर, सैकड़ों कारकुन सच्ची मुच्ची अगर किसी पार्टी के जमहूरियत की खातिर शहीद हुए हैं ना, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हुए। मैं आपको अगर सिर्फ एक वाकया बता दूं, सैकड़ों ही हो जाते हैं। बेनजीर भुट्टो वापस आ रही थी, ये सानहा कारसाज हुआ कराची में, 225 कारकुन उनका शहीद हो गया, तो सैकड़ों तो उतने पूरे हो गए ना। बाकी मैंने आपको भी नहीं गिनवाए ज़िया दौर के, उसके बाद जो वैसे मुख्तलिफ धमाकों के अंदर और मुख्तलिफ तरीकों से कत्ल किए गए लोग, मैंने वो नहीं गिनाए। मैंने बेनजीर का नाम भी फिलहाल नहीं लिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पीपल्स पार्टी ने सीखा है। उन्होंने कहा कि जनाब असी नहीं किसी को सियासी तौर पर अंदर करने के हक च, हम नहीं हक में, इसलिए कि हमने भुगता है, हमें पता है कि इसका नुकसान होता है, इसका जमहूरियत को, मुल्क को फ़ायदा नहीं होता। 2007 से लेकर 2013 तक पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट थी, एक भी सियासी कारकुन नहीं था सर पूरे मुल्क के अंदर, एक भी सियासी कारकुन नहीं था। किसी पे कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। अगर किसी ने कोई मुकदमा दर्ज था भी तो सारे के सारे रहा कर दिए थे, सारे के सारे मुकदमात वापस ले लिए थे। तो पीपल्स पार्टी ने जो चीज़ें सीखी हुई हैं, वो जरदारी साहब का ख्याल ये है, वो ये समझते हैं कि जनाब इमरान खान को नहल करवाएं अदालतों से। अदालतों में जो केस चल रहे हैं वहां पे इतनी स्ट्रॉन्ग एविडेंस दें कि अदालतें उनको सजा दें, फिर भावे वो अंदर जान। पहले फड़ के अंदर करने वाली कहानी ठीक नहीं है। ये बंदा कौन है जो बात कह रहा है? इसका नाम आसिफ जरदारी है सर। ये 12 साल जेल में रहा है विदाउट एनी कन्विक्शन। जब केसेस चले हैं, ये सारे केसेस में बरी हो गए, बाइज्जत बरी हो गए, और अपने दौर में एक भी केस से बरी नहीं हुए। सारे उस दौर में बरी हुए जब ये हुकूमत में नहीं थे। तो इल्जाम कोई नहीं ला सकता पाइन कि अब मतलब है कि प्रेशर के जरिए बरी बुरी हो गए। तो ये रुकावट है। और ओ भाई देखो, पता नहीं इमरान खान की कल कितने घा चरण गई है, या भाई जड़ा ना सस्ता कोई, मैं बात कहना नहीं चाहता, समझे आप, वो करना शुरू हो गए हैं कि वो जिस डाल पे बैठा होता है, जेड़ा तो हमायती होंगे उसके खिलाफ ही बोलता है। यानी पंजाब के अंदर हुकूमत थी, आप तोड़ दी भाई ने, सारे रोकते रहे, परवेज लाई ने तरले पाए। और मैंने सुना फवाद चौधरी भी कहता रहा कि भाजी ना करो, ठीक है, बाकी लोग इसमें दरे इमरान खान नहीं, मैं तोड़नी है, मैं तोड़नी है। और भाई पंजाब की हुकूमत टुट गई। ठीक है, हुण हालत ये है कि जनाब जो KPK से पुलिस आई हुई थी सिक्योरिटी के नाम पे, वो भी वापस। जो यहाँ पर पंजाब की थी पुलिस सिक्योरिटी के नाम पे, वो भी वापस। ठीक है, ए दो दे हो गई वापस। अब आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की रहेगी। अब आप अंदाज़ा लगाएं, एक ऐसा शख्स जिसने 24,000 अरब रुपए का पाकिस्तान का मकरूज किया, जिसके दौर में पाकिस्तान मकरूज हुआ है, ठीक है, और एक ऐसा शख्स जिसका सिर्फ एक काम है कि पाकिस्तान में अनरेस्ट रहे, यहाँ पर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ना आ सके,
वो शख्स जो है उसके ऊपर रियासत पाकिस्तान की तरफ से अब तक, जब कि वो वजीर आजम नहीं रहा, 1 अरब रुपया खर्च हो चुका है हजूर। ये मैं पलेओ नहीं कह रहा, ये सेनेट में एक सवाल हुआ था कि कितने साबिक वज़ीर आज़म उनकी सिक्योरिटी पर कितना खर्चा हुआ। सब तो बहुता खर्चा पाइन की देते हुए इमरान खान पर, और सबसे कम अरसा हुआ है उन्हें साबिक वज़ीर आज़म हुए। उनसे पहले साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ, शाहिद खान अब्बासी, वो क्या कहते हैं यूसुफ रज़ा गिलानी, वो राजा परवेज अशरफ, सारे माशाल्लाह हयात ने ना, इन्होंने तो सिक्योरिटी का वही प्रोटोकॉल मिलना है जो साबिक वज़ीर आज़म को मिलता है। एज पाइन को देते सब तो बहुता खर्चा होया, सैकड़ों लोग पाइन की ड्यूटी कर रहे हैं। कह देते कि जनाब बैठकर अदारों के ऊपर जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ज़ामन है उनके ऊपर, पुलिस के ऊपर, अदलिया के ऊपर, सियासतदानों ने करना ही करना है, इन पर इल्ज़ाम आयद करते, लिहाजा ने सिक्योरिटी करनी ज़रूर, ठीक है। और ये साहब जो हैं इनकी सिक्योरिटी पर 1 अरब रुपया खर्च हुआ है। ये सेनेट में एक सवाल के जवाब में बताया गया है। मैं आपसे अर्ज करूं कि ये उनकी सिक्योरिटी अब हो गई 2 थावां दी वापस, तीसरी थान भी हो गई, वफाक ने भी ले ली, क्योंकि बनी गल में वो रह ही नहीं, सिक्योरिटी का उत्थे करने से वो भी वापस हो गई। शिबली फराज बड़ी चीका मारे सी, सिक्योरिटी वापस ले ली, अगर कुछ हुआ तो राणा सना अल्लाह के जिम्मेदार होगा। तो भाई पहले जो कुछ पंजाब में होया तो राणे सना का ही ना दिता ना, तुसी होर किहदा नाम दिता, हुण तुसी असरदारी का नाम देता है। तो जो है ना अपना इमरान खान, उनकी मायूसी में इजाफा होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से वो घबरा कर मुख्तलिफ लोगों पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगा रहे हैं, जिसमें आसिफ ज़रदारी के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया वो भी इसी तरह का है। मैं कम अज़ कम ऐसे समझता हूँ। वैसे मेरा ये ख्याल है कि आसिफ ज़रदारी साहब को ना थोड़ा सा क्या कहते हैं कि टिट फॉर टैट वाली पॉलिसी पर आना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। जाहिर है कि वो मेरी बात ना उन तक पहुँचनी है, ना उन्होंने इस गल को मनना है, लेकिन मैं ये समझता हूँ क्योंकि भाएं ना जिहो जिहा मुँह उहो जी चपेट नहीं होएगी ना तो गल वधदी चली जाएगी। मुझे ये लगता है, पता नहीं आपको क्या लगता है। जो भी आपको लगता है आप ज़रूर लिख दें, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते हैं अगली बार।